नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और संसद में भयंकर बवाल, ऐसा बवाल कि भाजपाई मुंह छिपाने लगे, भागने लगे, जवाब नहीं था और मुंह दिखाने की हालत भी नहीं थी। 15,000 लोग गायब हैं भगदड़ में। मौतों की अब तक कोई गिनती, कोई अता पता नहीं है। 30 का आंकड़ा पहले दिन आया था। ये देखिए, रामगोपाल यादव का दावा है और रामगोपाल यादव के दावे के साथ साथ तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के अलग अलग दावे हैं। 15,000 लोग गायब हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं। मौतों के आंकड़ों पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। पहली बार इस देश के इतिहास में है जहां मौत के आंकड़े और मृतकों के नाम, ये दोनों रहस्यमय बने हुए। और अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी है कि अगर कुछ भी हम गलत बोल रहे हैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। 15,000 लापता लोगों को खोजिए या तो फिर सूची जारी कर दीजिए, आंकड़ों की सूची जारी कर दीजिए। लेकिन सदन 2 मिनट के मौन के लिए भी तैयार नहीं दिखा। ये कैसा सदन है? चर्चा में भाव को फटाफट जोड़िए, कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए। भाऊ, चर्चा शुरू करें, स्वागत है आपका। उससे पहले अखिलेश यादव, आज लोकसभा में 2-3 दिन की जद्दोजहद के बाद बोलने का मौका मिला अखिलेश को। जब सुनवा देते हैं, क्लिप सुनवा देते हैं, फिर ये गायब लोगों पर, मृतकों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि बाहर। सुना भाऊ आपने? बिल्कुल। हालांकि जो कुछ भी बोला अखिलेश ने, ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं। तमाम लोग जो उस महाकुंभ में अब भी भटक रहे हैं, अब भी बेटियां घूम रही हैं, मैं कैसे जाऊं बिना अपने पिता का शव लिए, या तो जिंदा लेके जाऊं या पिता का शव लेके जाऊं। लेकिन 2 मिनट के मौन के लिए सदन नहीं तैयार है। और अखिलेश ने डंके चोट पे कहा, अगर मैं झूठ हूं, गलत बोल रहा हूं, तो नेता सदन का भाषण बचा हुआ है, इस्तीफा देने को तैयार हूं।
मैं एक ही बात कह सकता हूं आशीष, हिंदुत्व का नाम लेके वोट मांगने वाले, 20-80 का हिसाब करने वाले, पाजी और काजी कहने वाले तमाम लोगों को क्या अधिकार है हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने की? कल 5 तारीख है, दिल्ली में वोट गिरने वाला है। क्यों हिंदू समाज इनको वोट दे कि हिंदुओं की जो वहां मृत्यु हुई है, मैं कहता हूं हत्या ही हुई है, उसका इतना तक जिक्र नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा आशीष जी, यहीं पर इसी सदन में 27 जुलाई को, अभी हाल ही में 2023 में 2024 में 27 जुलाई को जब दिल्ली में जलभराव हो गया था और कुछ कोचिंग के बच्चे मर गए थे, तो उनके लिए इसी सदन में अल्पकालीन चर्चा की गई थी। इसी सदन में क्या दिल्ली के मरने वाले लोग हैं और महाकुंभ में मरने वाले कीड़े मकोड़े हैं? सवाल यह है। मैं मानता हूं, चलो जो 30 का आंकड़ा आपने बोला वो 30 का आंकड़ा ही ले लो, कम से कम उन 30 लोगों को तो श्रद्धांजलि देने की औकात रखो, जिस सनातन धर्म के नाम पे चुनाव जीतते हैं, जिस सनातन धर्म को बार बार सामने करके एटीएम की तरह यूज करते हैं। आज सत्ता में बैठे हुए क्या ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो सदन में श्रद्धांजलि भी दे नहीं सकते? छोड़िए श्रद्धांजलि, अल्पकालीन चर्चा भी नहीं कर सकते, शॉर्ट नोटिस पे भी मोशन मूव नहीं होता, कोई जिक्र नहीं होता। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का आलाप नहीं, ये राजनीति नहीं है। भारतीय बीजू जनता दल, ठीक है, उनकी है सुलता देव, उनकी सांसद है। उन्होंने कहा कि आपका एआई और नेटवर्क क्या कर रहा है? जो बड़े बड़े विज्ञापनों में बताया जाता है कि एआई नेटवर्क के और कैमरे के द्वारा निगरानी होगी, आप बताते हैं कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति उस एआई कैमरे से देखे गए? उस एआई कैमरे से मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता सकते आप? राम गोपाल वर्मा ने कहा 1957 में ऐसी भगदड़ मची थी। राम गोपाल यादव ने उन्हें कहा कि जब भगदड़ मची तो कौन था वहां प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत जख्मी और मरने वालों की आंकड़ा बताकर सदन को अवगत किया था कि हुआ क्या है कंबल। क्या इस सदन में ऐसे तमाम लोग नहीं है, सांसद जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए हैं? क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि कम से कम नंबर बताए, आंकड़ा बताए? योगी आदित्यनाथ सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए लगे थे। डुबकी वालों का आंकड़ा तो एआई बताता है, मरने वालों का नहीं बताता। ये ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको वास्तविकता और उसके गंभीर चीजों को और लेके जा रहा हूं। ये जो अखिलेश यादव ने कहा और जो राम गोपाल यादव ने कहा कि कम से कम 15,000 लोग के परिवार ढूंढ रहे अपने मिसिंग लोगों को, तो आप एक आंकड़ा मान लीजिए 15 से भी ज्यादा है क्या? और लगता है ये आंकड़ा है ज्यादा, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपके सामने अभी बताने वाला हूं। ये मौनी अमावस्या के ही स्नान की बात कर रहा हूं और तीसरे दूसरे हादसे की बात नहीं कह रहा हूं। वहां एक महिला नीलम श्रीवास्तव, उनका निधन हुआ। वो घर के 6-7 लोग परिवार के थे। संगम के किनारे धक्का मुक्की हो गई, मां का हाथ छूट गया, ठीक है, मां की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में शव मिला, उस शव पे नंबर था 5। शव पे जो बैग में शव बंद था उसमें था नंबर 5, नंबरिंग किया गया था। लेकिन उन 30 में ये 5 नंबर इंक्लूड नहीं है। उन 30 का मुआवजा मिलेगा 25-25 लाख। लेकिन ये लाश जिस बैग में थी उस पे 5 नंबर लिखा है, लेकिन उस 30 के आंकड़े में नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर है? क्या हजारों की तादाद में है? क्या आपको डर लग गया है कि 10,000 लोग मर गए होंगे तो उनको मुआवजा कैसा दिया जाएगा? जबान में हड्डी नहीं तो 25 लाख रुपए बोल दिया। और इसीलिए नंबर ज्यादा होने के बाद भी शव के ऊपर नंबर डाल दिए, लेकिन सूची में नहीं है। वो कहते कि हम बीजेपी के लोग हैं, हमने बीजेपी से निवेदन किया है। एक जगह पे सेक्टर 21 में हुई भगदड़ में जो नगीना मिश्रा झूसी की आवास विकास कॉलोनी की थी। देवर गणेश मिश्रा बता रहा है कि
पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोका, आगे लोग जा नहीं पा रहे थे, पीछे से भीड़ प्रेशर दे रही थी, बीच में लोग फंस गए, उसमें मर गई। वो नीचे गिर गई, उठ नहीं पाई, एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आई। एक दुकान से चारपाई लेकर उनको अस्पताल में लेके गए। ये मैं चारपाई वाला मामला इसलिए मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूं कि आज भी भारत के कई आदिवासी और ऐसे क्षेत्र जहां रोड नहीं है, वहां गांव के लोग जब पेशेंट को ले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो या तो चारपाई का उपयोग करते हैं या एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। दो बाम्बू के बीच में धोती बांधकर उसमें पेशेंट को डाल के ले जाते हैं, झूला बना के। तो क्या ये अत्याधुनिक कुंभ, एआई का कुंभ, ड्रोन का कुंभ, वीवीआईपी का कुंभ, लाखों करोड़ रुपए खर्चा करने वाला एक कुंभ यदि फिर चारपाई पे पेशेंट को ले जाता है, तो आपकी और इस दुर्गम क्षेत्र की क्या फर्क है? आपने कहां गया पैसा? योगी आदित्यनाथ बताएं, किसके जेब में गया पैसा? ये उन्हें कहा कि भाजपा झूसी मंडल के उपाध्यक्ष अनीता सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि नगीना का मृतकों में सूची में नाम जुड़ा जाए ताकि मुआवजा मिले। जितनी डेड बॉडीज आ रही है उसमें कोई मुआवजे की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक आंकड़ा पकड़ लिया 30, वो भी रोते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जब कहा कि मृतकों को संवेदना देते हैं, मृतकों के परिवार को संवेदना देते, तो झक मार के आपको या मृतकों का आंकड़ा 30 पे लेना पड़ेगा। ये जबलपुर है, देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर। सत्यम सुहाने 29 जनवरी से पिता की तलाश कर रहा है, प्रयागराज भटक रहा है। पिता 28 तारीख में आखिरी बार बात हुई, उसके बाद फोन बंद हुआ। प्रशासन को पूछा तो प्रशासन ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गंगा में बह गए होंगे, कहां ढूंढेंगे। अब एक नया रास्ता खोल दिया इन्होंने। जो लोग लापता है, ये जो 30 लोग मरे हैं, उसके बाद जो भी लोग लापता है वो गंगा में बह गए हैं। शायद ये पहला कुंभ होगा जहां हजारों की तादाद में लोग बह गए हैं। अरे बह गए हैं तो कहीं ना कहीं लाशें किनारे पे लगी होगी, क्योंकि गंगा हो या समुंदर, लाश साथ में नहीं रखते, किनारे पे लगा देते हैं। क्या गंगा में इतनी मछलियां हैं कि उन्हें खा गए होंगे? गंगा का पीएच तो वो भी इस लायक भी नहीं कि वहां पे मछलियां पले। ऐसे एक एक पिता की तलाश कर रहा बेटा, पुलिस बोले 20 फोटो लगवा दीजिए मिल जाएगा। ये पुलिस ज्ञान दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की मुस्तैदी पुलिस है, दरभंगा का है। ये निवासी रोहित जवाहर यादव अपने पिता को तलाश कर रहा है, फोटो दिखा रहा था वो हर एक को। हम हर जगह तलाश कर चुके हैं। पिता 27 जनवरी को निकले थे, 28 को आखिरी बार बात हुई। संगम घाट से पूरा मेला क्षेत्र, पूरा पुलिस प्रशासन सब खोज लिया, कहीं नहीं मिले। एफआईआर लिखने चौकी पे गए, कहा लोग गायब होते हैं तो मिल जाते हैं, 20 फोटो का प्रिंट निकलवा कर चिपका दो, मिले तो बता देना, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, बस डेड बॉडी चाहिए। ये दैनिक भास्कर की आज रिपोर्टिंग। इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद आदमी सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है कि ये क्या था। ये मोक्ष मेला था, कुंभ मेला था। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले योगी 4 करोड़ नहीं झेल पाए। ये जबान में हड्डी नहीं, इसलिए कुछ भी झूठ बोलना, झूठ झूठ और झूठ। और ये आक्रोश, इस आक्रोश को पूरा सदन क्यों नहीं आक्रोशित होता? मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को पूछना चाहता हूं, मैं जबलपुर के सांसद को पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी का है, क्या उसकी जवाबदेही अपने कार्य, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति नहीं है? नहीं है कि उसका जवाबदेही सिर्फ यहाँ सदन में हाथ उठा करना है? और तो ये तमाम सनातनी हिंदुत्व, मैं भी हिंदू हूं, मैं तमाम सनातनियों को पूछना चाहता हूं कि क्या अधिकार है इनको वोट मांगने का? यदि अंतिम संस्कार के लिए लाशें तक दे नहीं सकते, बताए लाशें कहां फेंकी इन्होंने? ये तो है 5 नंबर की लाश 30 की सूची में नहीं है, तो 31 तो हो गई यहीं पर। ऐसे कितने उदाहरण दूं? जो
मुख्यमंत्री लाशें भी नहीं दे सकता अंतिम संस्कार को, जो राजनीतिक दल या डबल इंजन की सरकार बचा तो नहीं पाई। मृत होने पे इज्जत से उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं करवा पा रही है, लाशें नहीं दिलवा पा रही है, तो इनका जमीर मर चुका है, लाश बन चुका है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जमीर है नहीं, सीना है, अंदर दिल ही नहीं है तो ये राक्षसों का दिल है, जो लोगों की इन आंसुओं को भी जवाब देना नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ को कौन से आंसू आए थे? कहां से आंसू आए थे योगी आदित्यनाथ को? और यदि वो आंसू असली थे तो फिर इन लोगों के पीड़ाओं को उनके पास जवाब क्यों नहीं? यदि फोटो चिपका के ही बाप को ढूंढना है तो फिर आप पुलिस क्या कर रही है वहां पे? क्या जरूरत है? इतनी भीड़ थी तो आपने पहले क्यों नहीं बोला 1 करोड़ से ज्यादा लोग आने नहीं देंगे पूरे 1 महीने में? पहले रजिस्ट्रेशन करो। कई जगह होता है, मंदिरों में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप कैलाश सरोवर जाते हैं तो वहां रजिस्ट्रेशन होता है ना, हर आदमी कैलाश सरोवर तो नहीं जा सकता। आप कुंभ में बोलिए 1 करोड़ से ज्यादा के लोगों की औकात नहीं है हमारी, लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोग आए, वो जाके गए कहे। लेकिन आपको रिकॉर्ड बनाना है। 25 लाख दिए, 28 लाख दिए, लोगों के घर में रोशनी नहीं, ये दिए जला रहे मंदिरों में। भाऊ आइए आइए मरिए, आइए कुंभ में आइए मरिए। अब बागेश्वर कहता है मोक्ष पाइए। जो नहीं आएंगे देशद्रोही हैं, जो नहीं आएंगे जो नहीं आएंगे देशद्रोही है। जो आज अखिलेश ने इस्तीफे की बात कही है, मैं सुनवा देता हूं। आज अखिलेश ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। गलत सही का फैसला यही कर लेते हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे? वो भी एक ट्वीट उन्होंने पहले दिन करके योगी से 30 का आंकड़ा दिलवा तो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर नहीं बोला कि कितने मरे कितने घायल। उस दिन 4 बार फोन किया और 5वीं बार फोन नहीं किया कि भाई साहब सूची जारी कर दो, इतने लोग भटक रहे हैं, तलाश रहे हैं, क्या है। अखिलेश ने जो अखिलेश की बाइट चलाई, छोटी सी क्लिप है 15-16 सेकंड की, चलाइए जरा। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं सीधा की रिजाइन देना चाहता हूं अगर ये गलत है तो। अब जरा गलत और सही फैसला योगी आदित्यनाथ का सुना दीजिए क्लिप, छोटा सा है 6-7 सेकंड का, सुनाइए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की। 40 करोड़ आएंगे लेकिन तैयारी हमारी 100 करोड़ की होगी। 4 करोड़ झेल नहीं पाए। हाँ। 100 करोड़ की तैयारी, 40 करोड़ आएंगे, 4 करोड़ नहीं झेल पाए। हाँ। ये मैंने क्या कहा आशीष? जबान को हड्डी नहीं, सवाल पूछने वाला कोई नहीं। जिनके सामने ये बोल रहे थे, जो लोग सुन रहे थे, उनका जमीर मर गया था। कम से कम कहते पंडित जी, महाराज जी, 100 करोड़ लोग कैसे आएंगे? 100 करोड़ की व्यवस्था की क्यों आपने? मैं भी कल कहूं कि आशीष जी आप मेरे घर में खाना खाने आइए, आप आइए, आपका परिवार आइए, आपके पत्नी और आपका बेटे को लेके आइए, आप चिंता मत करिए। मैंने 5 लाख लोगों को मेरे डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाने की बात की है, तैयारी की है। अरे वानखेड़े जी, आपका 4 चेयर का डाइनिंग टेबल है, 3 लोग बैठते तो आपके बाकी लोग बाद में खाना खाते, और आप बोलते कि मैंने 1 लाख लोगों को डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की। क्योंकि जबान में हड्डी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। उनको लगता है पूरा देश मूर्ख है, ये कुपड़ है, इसलिए उनको लगता है कि लोग बिल्कुल ही कुपड़ है इनके जैसे। मूर्ख मानते तो है सबको, मूर्ख मानते हैं सबको। और योगी जी ने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने 4 बार क्या फोन किया, प्रधानमंत्री जी बताएं। नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला होगा, योगी जी आंकड़ा बड़ा मत बताना, हाँ, दिल्ली का चुनाव है, हेलीकॉप्टर से पुलों पे वर्षाव करवा देना, स्नान बरकरार रखना।
अखाड़ों को भी निला देना, समझा करो। टेलीविजन चैनल पे यही चलेगा, मरने वालों के लिए बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। दिल्ली का चुनाव है, ज्यादा आंकड़ा बड़ा आ गया तो दिल्ली में तकलीफ हो जाएगी। अयोध्या में क्या हाल है आशीष? अयोध्या में लोगों को एक एक दिन, एक एक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लाइन में लगा पड़ रहा है। इसमें अयोध्या में एक मेरे मित्र जाके आए, वो बोल रहे थे जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से ब्लॉक है, इस रास्ते से नहीं जा सकते, इस रास्ते से नहीं जा सकते। अयोध्या से निकलते निकलते हमको 1-1.5 घंटा लगा। आखिर हमको कैंटोनमेंट का सहारा लेना पड़ा। कैंटोनमेंट में घुस गए तो कम से कम गाड़ियां निकली, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वहां से वो अयोध्या भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने अयोध्या का इतना महिमा मंडन कर दिया। वो शहर इतने लोगों को झेलने लायक है क्या अयोध्या? ये मैं सोच रहा हूं, जब से मैंने जितना इतिहास पढ़ा है कुंभ का, सबसे घटिया अरेंजमेंट वाला, सबसे ज्यादा मौतों वाला कुंभ ये साबित हुआ है। और ये सब एक आदमी की मूर्खता से। उसको लग रहा था कि मेरी छवि चमकानी चाहिए, अगला प्रधानमंत्री मुझे ही बनना है, और एक कुंभ से शायद मेरी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन जिस दिन आप सिंहासन पे बैठ भी जाओ योगी जी, उस सिंहासन के नीचे कितनी लाशें दफन होगी, क्या कभी इसका हिसाब किया आपने? उस सिंहासन के पहियों से रक्त टपकता होगा उन तमाम मासूमों का, उन तमाम भक्तों का, उन तमाम आस्था वालों का जो गंगा में डुबकी लगाने गए, जो रील बनाने गए, जो सिर्फ फोटो खींचने गए। उनके लिए तो वीवीआईपी व्यवस्था थी। आज एक मैंने अखबार में एक फोटो देखा है आशीष, ऊपर से लिया हुआ फोटो है ड्रोन से। पूरा सिस्टम डिवाइडेड है, एक तरफ पैर रखने को जगह नहीं, कीड़े मकोड़े जैसे रोग रेंग रहे हैं, और एक तरफ बिल्कुल खुला खुला क्षेत्र है। आप क्रिकेट खेल लो, वो है वीआईपी जोन, और एक है नॉन वीआईपी। कल मतदान के समय जब इधर मतदान होगा तो उधर गंगा स्नान होगा। वही जो वीआईपी इलाका है वहां पर कल महामानव नॉन बायोलॉजिकल मौजूद होगा। एक अभी एक आप जो कह रहे हैं ना, एक बेटी का, हालांकि हम चला चुके हैं, लेकिन फिर से जब ये आज ये मामला संसद में पहली बार उठ पाया तो एक उस बिटिया का मैं चलाया था इस बाइट को, लेकिन फिर चलाऊंगा। 3000 उससे को तो वो अपने पिता को खोज रही है, और उसको लोग बता रहे 3000 लोग मर चुके हैं। जस्ट चला दीजिए, तो बाइट चला दीजिए, कंट्रोल रूम सुनिए जरा, इसको सुनिए। वो तो है ही, 25 लाख रुपया तो दूर की बात है। हमें कोई पैसा से मतलब नहीं है। मेरे मेला में बैंड मत लगे, हमारा यूपी का बदनामी ना हो। तो हमें बस सरकार से, यहाँ के योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। सिर्फ ये वीआईपी लोग के लिए प्रशासन है यहाँ पर ही। जब हम लोग वीआईपी लोग के लिए दूर से आकर यहाँ पे हम लोग खुद से खोजेंगे तो यहाँ का सरकार, यहाँ का गवर्नमेंट, पुलिस वाले क्या करेंगे? फिर सिर्फ सजेशन देने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग उतने दूर से टोटल 30 डेथ हुई है। कल आप जब गए थे, कल की तारीख में गए थे ना, 31 तारीख को जी, 31 तारीख पोस्टमार्टम हाउस गए थे आप, जहाँ पर सारे मर्चरी गए थे, जहाँ सारी लाशें रखी गई हैं। कितनी लाशें आपके हिसाब से? हम कल वहाँ देखे अपने आँख से 26 लाशें थी, और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। 20 लाश इतना जल्दी चलेगा? लेकिन हर जगह हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में। देखिए, हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्या लेके जाएगा कोई? बताइए, लाश भी गायब कर दिया है, पहली लाश आई उसको भी गायब कर दिया है, और शब्द नहीं है। 2,500-3,000 हजार बाप हम शब्द अपने नहीं नहीं है। लेके जाएंगे तो क्या लेके ये- जाएंगे? माँ को क्या ये खिला देंगे? ये कहाँ पाप ढोएंगे ये लोग? इतना पाप कहाँ लेके जाएंगे योगी जी? ये तुम्हारा भगवा ये पाप नहीं ढक पाएगा। गोरखनाथ का पीठ भी आपको माफ नहीं करेगा। जनता माफ करे ना करे पता नहीं, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जिनके अपने मरे उनको मुआवजा नहीं चाहिए, उनको डेड बॉडी चाहिए। मुआवजा के डर से यदि डेड बॉडी गंगा में बहा दी गई होगी या डेड बॉडी दफना दी गई होगी तो उन लोगों का क्या दोष? पैसा नहीं चाहिए उनको, जिस हालत में वो दे दे। ये सनातन धर्म के ठेकेदार समझते हैं, ये हमको धर्म सिखाएंगे। अरे महाभारत का युद्ध हो या रामायण का युद्ध हो, सूर्यास्त के बाद तो सब डेड बॉडी एक दूसरे को प्रदान करते थे। उसमें भी आत्मसम्मान से युद्ध में भी मरे हुए लोगों को कम से कम अंतिम संस्कार नसीब होते थे। क्या रामायण पढ़ते और क्या महाभारत पढ़ते हैं लोग? किस राम की बात करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उसको। अमर्यादित आपका बिहेवियर है। क्या कर रहे हैं आप? अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्लज्ज हो गए हैं तो कम से कम केंद्र में सरकार तो है, डबल इंजन की सरकार तो है। कहीं तो कोई सामने आए, कहीं तो बोले कि हाँ हो गई गलती। गलतियां होती है, इंसान ही तो गलती करता है। लेकिन आप भगवान का अवतार मत बनिए, भगवान बनने का कोशिश मत कीजिए। मोदी जी, योगी जी, आप भगवान बनने का कोशिश मत कीजिए। जो भगवान बन के आए थे, भगवान इंसान के रूप में आए थे, उनने गलतियां की तो गलतियां मानी है, स्वीकार की है। उस स्वीकार ही नहीं किए, परिवार का भोगा मिलाप भी है। देख के हाँ, स्वीकार ही नहीं की, भोगा है, भगवान भोगा ने भी भी भोगा है। भगवान ने नहीं उनकी भोगा। मौत ऐसी हुई है, भगवान की भी। मैं ये मौत। अपनी जिम्मेदारी करो, मौत हुई है, हाँ। भगवान की मौत कैसे हुई? इंसानी स्वरूप में। इंसानी स्वरूप अगर उनसे पाप हुआ था तो उस पाप को मृत्यु के समय भोगा है। भोगा है। गांधारी ने जब श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, और पैर में बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण, जिनको युग पुरुष कहते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। आप तो इंसान कहने के लायक भी नहीं रहे। इन लोगों का प्रलाप देखने के बाद भी यदि आपके दिल में वाकई कुछ नहीं होता तो फिर आप इंसान है नहीं। इस कलयुग में राक्षसी प्रवृत्ति वाले आप लोग हैं। या इन तमाम लोगों का जवाब दीजिए, आपका प्रशासन जवाब दें। वो परिवार जो अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो सारी स्थिति बयां कर रहा है और किसी का वाइट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो बता रहा है कि ये कुंभ क्या है। ये कुंभ मौत का कुआं बन गया कईयों के लिए। ये कुंभ सदियों याद रहेगा, लोगों को याद रहेगा कि क्या क्या हुआ है। कई बार बहुत असहाय महसूस करते हैं आशीष,
हमारे पास और कुछ है नहीं बोलने के, हमारे पास सिवाय कुछ है नहीं। कम से कम भगवान अगले जन्म में हमको पत्रकार न बनाए, मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं, और पत्रकार बनाए तो कम से कम इन नेताओं को पैदा मत करें जो वर्तमान में आज सत्ता में बैठे। इनके कुकर्मों की खबरें बताने का भी अब जिगरा नहीं रहा। हमारा सीना छोटा हो सकता है लेकिन उसमें दिल है और टूटता है दिल। ऐसी खबरें और ऐसा विश्लेषण करने के बाद पूरा दिन आदमी स्तब्ध रहता है। शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा देश ऐसा क्या करे आशीष। कई बार बहुत असहाय महसूस करते हैं लोग जब कमेंट लिखते हैं कि हम असहाय महसूस कर सकते हैं, तो हमारी भी स्थिति बहुत असहाय महसूस होती है। रोज हमको ऐसे विश्लेषण करने पड़ते हैं, ऐसे कुकर्मियों के बारे में बोलना पड़ता है और इनके कुकर्म बार बार बताने पड़ते हैं। दिमाग सबका खराब होता है, हमारा भी खराब होता है। क्या करें, समझ के परे। चलिए, इस असहाय देश में फिर भी असहाय हैं हम ही नहीं, पूरा देश असहाय है, पूरा देश असहाय है। ऐसा नहीं है, नेता सब एक ही कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, लेकिन नेता भी कुछ को छोड़ के आज नेता भी सब असहाय हैं। सत्ताधारी दल के भी नेता असहाय हैं, विपक्षी नहीं। असहाय तो पूरा देश है, पूरा सिस्टम असहाय है। कुछ लोग केवल शिकंजे में पूरे तंत्र को रखे हुए हैं। उनके शिकंजे से निकलेगा ये उम्मीद तो रखेंगे और उसके लिए बोलेंगे, लड़ेंगे, उसके शिकंजे में दम नहीं तोड़ने देंगे। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा में बाबू के साथ। नमस्कार।